दो अपने पास में और आइडेंटिटीज है जो हम लोग यूज करने वाले हैं अभी। एक है आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस। बेसिकली मैं इसको नंबर्स के साथ अगर देखूं तो थोड़ा मुझे और समझ में आ सकता। जैसे मुझे बोला गया x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 4। हमने एकदम शुरुआत में जो है वो मेथड ऑफ फाइंडिंग एरियाज से शुरू किया था, उसको आप और बोलते हैं टाइल्स मेथड। ठीक है, तो टाइल्स में मेथड कैसे करते हैं अपन वो भी चेक कर लेते, फिर उसके बाद अपने आइडेंटिटी के मेथड से भी करेंगे। आइडेंटिटी इसकी है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी। ठीक है, और टाइल्स का मेथड कैसा है हमारा वो भी हम चेक करते हैं। टाइल्स में क्या है, हम लोग इसको एक रेक्टेंगल पकड़ेंगे, उस रेक्टेंगल में इसका और इसका लेंथ आएगा, एक होगा लेंथ एक होगा ब्रेथ। अगर मैं x प्लस 3 को लेंथ में लेता हूं तो ये क्या हो गया x, और ये यहां से लेके यहां तक के 3, फिर यहां से नीचे आया x और यहां से लेके यहां तक के। अब देखा जाए तो ये हो गया x बाय एक्स का स्क्वायर, फिर ये आएगा नीचे तक के, ये भी आएगा नीचे तक के। ठीक है, अब ये तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था हमें। अब इसको मैं यहां तक लेके जाऊं अगर, तो ये 3 है और ये क्या है, तो इसका एरिया क्या होगा 3 इंटू एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो जाएगा। अभी ये 4 है यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से लेके यहां तक के और आएगा ना, तो यहां तक जाता हूं, ये 4 ये क्या है, तो इसका एरिया क्या हो गया। अब देखो ये क्या है 3, सिर्फ इतना पार्ट, और इतना पार्ट क्या है, तो इसका एरिया क्या होगा 3 इंटू 4। अब लाइक टर्म्स है ना 3x और 4x, कितना होता है 3x प्लस 4x 7x। तो टोटल एरिया क्या हो गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, एक और देख लेते x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, मान लो ऐसा दिया है। ठीक है, तो कैसा होगा, ये यहां तक गए अपन x, फिर ये इधर और ले लिया आपने 2, यहां तक ले लिया हमने x, इसके और आगे तक ले लिया अपन ने, फिर ये पूरा x बाय एक्स का एक स्क्वायर बन गया, एरिया हो गया एक्स स्क्वायर। ये यहां तक के x था, ये था 2, तो ये एरिया 2 इंटू एक्स, ये था 5, ये यहां तक के था x, ये था 5, तो 5 इंटू एक्स। अब ये कितना है 2 और ये कितना है 5, तो ये एरिया विल बी 2 इंटू 5। तो वापस इसका क्या आएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस। अब देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ये जो दो नंबर है 2 और 5, इसका हम क्या कर रहे हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ये ब्रैकेट में देखो यहां पर क्या आता है 2 प्लस 5, और ये 2 इंटू 5, यहां पर भी था 3 प्लस 4, ये 3 इंटू 4। यही बता रहे वो लोग कि वो जो दो नंबर्स आपके हैं, आप बीच वाले टर्म में क्या करो एडिशन और एक्स लगा दो उसको, और आखिरी वाले में क्या करो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन लिख लेंगे। टाइल्स के मेथड से अपने को समझना है, अगर एग्जाम में पूछा तो यूज करना है, नहीं पूछा तो फिर अपन आइडेंटिटी के मेथड से आगे चलेंगे। टाइल्स का मेथड इज बेसिकली फॉर यू टू विजुअलाइज एंड मेक इट मोर इजियर टू रिमेंबर द आइडेंटिटी। ठीक है, आ सकता है वेरीफाई करने के लिए भी, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
डन। अब इसी के अंदर एक और पैटर्न हम लोग ले सकते हैं कि भाई x के सामने अगर कोई वैल्यू आती है, अपन ने इसमें सिर्फ x के सामने कुछ नहीं लिया है ना, x+3, x+4, x+5, x+2 ऐसा लिया। अगर अपने को 2x+3 या 3x+1 ऐसे दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग टाइल्स मेथड से कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी इसको टाइल्स मेथड से हम लोग कर सकते हैं और उसी को फिर अपन जनरलाइज भी कर सकते हैं। लेते आगे एक बार। लिख लिया ये? पक्का? लो आगे। अभी देखो, मान लो मेरे को देता है कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए 2x+3 इंटू 3x+1, ऐसा मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया है। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, 2x+3 को मैं लेंथ में कंसिडर करने का कोशिश करता हूं। तो कैसे बनाऊंगा, ये क्या बन गया और ये यहां पे क्या बन गया, यहां क्या बनाऊं पहले, और फिर अब ये एक स्क्वायर नहीं बना, ये क्या बना, एक रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या होगा, 6x², 3x मल्टीप्लाइड बाय 6x²। अब ये पूरा कितना है, 2x, 2x इंटू 1। वैसे अभी यहां पे जाते हैं अपन, ये 3 है और ये है 3x, तो 3 इंटू 3x। अब ये जो बना अपने पास में बॉक्स, इसका वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 1, तो 3 इंटू 1, तो हमारे पास फाइनल आंसर में क्या बनेगा, 6x² प्लस 9+2 11x प्लस, आए क्या समझ में? पक्का? अब अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलूं आपको कि px+q इंटू rx+s, अगर ऐसा है, मतलब चारों भी अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में, px+q या फिर px+a पकड़ लेते हैं अपन, a और b में चल रहे हैं ना, वहां पर अपन ने ax+b दिया था ना, px+a और qx+b, वहां हमने क्या किया था, x+a और x+b। तो इसका जनरल फॉर्म क्या बना सकते हैं हम लोग, पहला वाला क्या था, 6x² मतलब pq(x²), दूसरा वाला ये 3 और 3x, ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, मतलब कौन सा मल्टीप्लाई हुआ, ये और, मतलब a इंटू क्यू, a इंटू प्लस b इंटू पी, और कॉमन आ गया x, और आखिरी में आया a इंटू बी, ए बी, a इंटू बी। ये क्वेश्चन आपको जो है किसके अंदर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि आप एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो नंबर्स के साथ और फिर जनरलाइज करके एक आधा फॉर्मूला बना सकते क्या आप, वो पता। तो टाइल्स मेथड से हमें ये बार क्या बताया कि आपको अगर जनरल फॉर्मूला बनाना है तो आप नंबर से थोड़ा सा सॉल्व करें, पैटर्न चेक करें, पैटर्न को फिर इसमें डेवलप करें, तो दिस विल बिकम माई आइडेंटिटी। पर ये आइडेंटिटी को इस्तेमाल हम लोग बहुत कम या नहीं के बराबर ही करने वाले हैं। सबसे ज्यादा किसको करेंगे हम लोग, x+a इंटू x+, क्योंकि याद रखने के लिए भी आसान है और सॉल्व करने के लिए भी आसान है। इसके टाइम पे हम लोग जो है मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, पूरा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वो वाला इस्तेमाल करें, ज्यादा इजी आता है, क्योंकि ये याद रखना इज थोड़ा सा टिपिकली डिफिकल्ट। बट अपने को सिर्फ अगर बोला फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कि बताओ पैटर्न क्या बनेगा, तो हम लिख सकते क्या, हाँ लिखो।
और इसके अंदर ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी है टाइल्स, अब जब कर ही लिया आपने तो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ये वाली, इसका मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग देखते हैं ना और इसका मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग देखते हैं वो हमारे पास में सेम आता है। और बेसिकली हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं देखते, हम लोग जो अभी देखने वाले हैं उसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास में ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन करने वाले नंबर्स है और ये जो नंबर्स है इनका मल्टीप्लिकेशन विल बिकम सेम, दैट इज 18 ओनली, लेकिन ये दोनों जो है वो एडिशन के फॉर्मेट में आते हैं। ये क्या आते हैं? एडिशन के फॉर्मेट में आते हैं। मतलब क्या है उसका अभी अपन समझने वाले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका एक्स के साथ जो लग करके आता है वो हमारा कौन सा टर्म है? मिडल टर्म। फैक्टराइज करने के लिए यही करने वाले हैं आप, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, 6 3 जा 18। आपको ऐसे नंबर चाहिए जिनका एडिशन होना चाहिए 11 और मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा 18, तो वो नंबर से 9 और 2, 18। हाँ 8 में था ना तुमको, ये सेम था ना, ये लिख लिया गया पी, ए क्यू और बी पी, ठीक है। अब फैक्टराइज वाला जो पार्ट है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये होपफुली आपको पहले किया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा स्टार्ट तो करेंगे, ऐसा नहीं है। जो पार्ट आपको नहीं समझ में आता है या आपको पहले नहीं पता है तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको पहले बेसिक मेथड्स बता देता हूँ, कुछ स्टेप्स जो आपको याद रखना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप चेक करते हैं क्या एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट लेंगे मल्टीप्लीकेशन इज माइनस 30 एंड सम मस्ट बी प्लस 7। दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस 30 और सम आएगा प्लस 7, प्लस 10 और माइनस 3, प्लस 10 और माइनस 3। फिर क्या करोगे आप, ये मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं अपन, इसमें 10x माइनस 3x, फिर उसके बाद में दो दो के बनाते पेयर, क्या बनाते हैं हम लोग, दो दो के। अब जब दो दो के पेयर बना रहे इसमें कॉमन क्या है, ब्रैकेट में आएगा x प्लस, अब थोड़ा स्पेस छोड़ दो और ये ब्रैकेट फिर से लिखो x प्लस, और फिर ये जो फर्स्ट वैल्यू है और ये जो फर्स्ट वैल्यू उसको डिवाइड कर, माइनस 3x डिवाइड बाई x क्या होगा, माइनस 3। ऑटोमेटिकली इसमें से आपने माइनस 3 कॉमन निकाल लिया। देखो क्या है, जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहे हैं मतलब दो ब्रैकेट्स आने चाहिए, उसमें से जब तक ये एक ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन नहीं आता अपन बाहर ले सकते क्या, नहीं, मतलब ये ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन आना ही चाहिए, उसके लिए आपको फैक्टर्स बराबर समझ में आने। फिर क्या होगा, एक ब्रैकेट तो x प्लस 10 हो गया, दूसरा ब्रैकेट x माइनस हो गया हमारा फैक्टराइज। यही क्वेश्चन में अगर हमारे पास x स्क्वायर के आगे कुछ आ जाता है जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, फैक्टर स्टिल आर सेम, x स्क्वायर के आगे कुछ आया तो हम क्या करते हैं उसमें, इस 2 को इस 15 से करते हैं मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस 30 हमारा प्रोडक्ट और प्लस 7 हमारा सम, वापस फैक्टर्स क्या है सेम, फिर से 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 15, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी सेम, बस यहाँ पे फैक्टर्स थोड़े से बदल जाएंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा, अंदर बचेगा x प्लस, यहां पर भी आएगा x प्लस 5, ये 3x और x को डिवाइड करें तो माइनस, तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस, समझे, क्वेश्चन दोनों भी सेम ही थे, प्रोडक्ट
मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है और सम है वो दोनों के लिए सेम थे, फैक्टर्स भी दोनों के लिए सेम थे, जो नंबर्स निकालने वाले फैक्टर्स थे। सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए एक में आगे और पीछे मल्टीप्लाई किया, एक में नहीं करा। यहां पर भी किया है, कैसे? कुछ नहीं है तो क्या है, वन, वन से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ती क्या, इसलिए हम लोग उसको करते ही। चलो करो। कौन सा बोले? हाँ हाँ, यहाँ पर ये वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर, तो वो तो फैक्टराइज ही नहीं होगा ना। तो आप जब तक यहाँ पे ब्रैकेट सेम नहीं आता, वहां ब्रैकेट सेम कैसे होगा? फिर क्वेश्चन के लिए जो है वो -7x होना चाहिए, तब आप उसमें निकाल पाएंगे कॉमन। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए मैं आज ही, जाने के पहले, है ना? तो आपने लेके जाना है प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस करके लाके देना है मुझे। ये दोनों लिख लिए तो बताना मुझे। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। किसका बचा है? लिख लो। एक ब्रैकेट x+10 और एक ब्रैकेट में जो बचा हुआ है वो एक्चुअल देखा जाए तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है x और ये जो है 3 के साथ है ना? x डब्बा -3 डब्बा, मतलब क्या हो गया, डब्बा बाहर, ब्रैकेट में x माइनस, और ये डब्बे में क्या है, x+10। ऐसा है वो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब उसको यार दिमाग लगाते नहीं, हम बोलते हैं ये कॉमन ब्रैकेट है, तो कॉमन ब्रैकेट को पहले लिखने का, और बाद में फिर जो बचे हुए टर्म्स है उसको लिख देना। कभी आपने बचे हुए टर्म्स को पहले लिख दिया और कॉमन ब्रैकेट को बाद में लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, सब चलता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, चलिए आगे। किसका बचा है? लिखो जल्दी लिखो। कहाँ आ रहे इक्वल? किसमें? हम ही लिख दे रहे इक्वल। वो क्वेश्चन ही नहीं आता फैक्टर्स के लिए आपको ऐसा। आपको अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आएंगे, नहीं तो फिर वो दूसरा टाइप है टिपिकल, जहां पे आपको नहीं आने वाला है, वो मैं बताऊंगा आपको और क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे लेते हैं एक और। x² -11x+24। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका, +24, और सम क्या है, माइनस, तो फैक्टर्स क्या आएंगे, 8 3 4 6 भी होते थे, लेकिन 4 और 6 का एडिशन 11 नहीं है, 10 होता है। तो हमें चाहिए -8 और, ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, x² -8x -3x प्लस, दो दो के पेयर बनाएंगे, x कॉमन, x-8, वापस लिखेंगे x-8, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, -3, तो एक ब्रैकेट x-8 और एक ब्रैकेट x-, ये लिखो पहले। डायरेक्ट फैक्टर्स दिए ही है उन्होंने, 3 और 4, 3 और 7, 3 × 7 और 3 और 7 का डिफरेंस 4।
आया क्या ये वाला आंसर? फैक्टराइज करके तो बताओ मेरे को। इसके अंदर हमारे पास में वापस 3 into 7 करेंगे तो क्या आएगा? 21। और 3 और 7 का डिफरेंस इज 4। तब में उन्होंने ऑलरेडी फैक्टर्स भी दे के रखे। 3x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7। -7 प्लस 3 करेंगे तो -4। यही दो फैक्टर्स उन्होंने ऑलरेडी दिए हमारे पास। फिर इसमें कुछ कॉमन आता क्या? कुछ भी नहीं आता, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ x। ये हो गया 3x माइनस 7। वापस लिखेंगे 3x माइनस 3x डिवाइड बाई 3x। तो एक ब्रैकेट में 3x माइनस 7 और एक ब्रैकेट में x प्लस। चलो लिखो। डन। आप लोग कुछ क्वेश्चंस ले लो, फिर मैं लिख के देता आपको, आप फैक्टराइज करके लाके देना मुझे, ठीक है? कॉपी कर लो क्वेश्चंस। लो। करो फटाफट क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक कॉपी कर लो पहले। ये 1 से लेकर के 10 तक करेंगे। 9 तक ही करो, 10th वाला मैं बाद में करा था। वो छोड़ दो, जीरो ध्यान मत दो उसको। आप सिर्फ ये इक्वल टू जीरो को छोड़ दो, बाकी सब लिख लेंगे। सेम चीज आपको जो है नेक्स्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर है जो 10th का है, वो अपने को आता है। उसमें आपको इक्वल टू जीरो करके फिर फैक्टर्स निकालने पड़ते और फिर वैल्यूज निकालनी पड़ती है एक्स की। तो पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का है, आप वो प्रैक्टिस करके लाएंगे। 1 से लेके 9 तक लिखेंगे और 24 से लेके 32 तक, 31 तक, ठीक है? बस ये वाले क्वेश्चन से आप लाओ करेंगे, इतने, इतना काफी है। प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड नाउ। कर लिए कॉपी?